अनुसर एक चीज ये भी बताइएगा, 2.15 का आपने टारगेट किया, एक 2 लाख का जो लेवल है एक बार हमने टच होते हुए देखा, क्या वापस पॉसिबल है चांदी 2 लाख या उसके नीचे जा सकती है क्या? देखिए, जो टेस्ट हो चुका है दोबारा की पॉसिबिलिटी ऐसा नहीं कि पॉसिबिलिटी नहीं है। डिपेंड ऑन करंट मार्केट स्ट्रक्चर और करंट मार्केट फंडामेंटल पॉसिबल है कि वो लेवल आ सकते हैं, बट यहाँ पर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे सपोर्ट जोन है जहाँ से चांसेस है मार्केट रिकवर भी हो सकती है। पहला सपोर्ट है 2,10,000 का। मुझे लगता है कि अगर मार्केट उसको सपोर्ट रखती है तो डेफिनेटली मार्केट बाउंस बैक भी करेगा, बट अगर वो लेवल ब्रेक होता है और उसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो फिर मुझे लगता है कि 2 लाख के नीचे के लेवल भी देख सकते हैं। तो 2,10,000 से लेकर 2 लाख के बीच में ये 10,000 पॉइंट का जो गैप है ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा, जहां पर मुझे लगता है कि काफी निगाहें होंगी। जब ये रेंज ब्रेक होगी तो फिर हो सकता है कि भाव 2 लाख के नीचे भी जाते हुए नजर आए। ठीक है, ये सर की राय निकल कर आ रही है। मौमिता जी, एक बार ईटीएफ वालों के लिए स्ट्रैटेजी बता दीजिए, अभी क्या रणनीति बनाए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जब चांदी में रैली देखे थे उस दौरान सिल्वर ईटीएफ बाय करके बैठ गए हैं और मेजर लॉसेस में, तो वो समझ में नहीं पा रहे कि इस वक्त किया क्या जाए, क्या उन्हें एवरेज किया जाए या फिर पोजीशन एग्जिट करके न्यू बाइंग की जाए, या जो फ्रेश बायर हैं वो अभी और वेट करें। कोई सजेशन है मैम? चाहे निप्पॉन इंडिया का सिल्वर ईटीएफ ले लीजिए, इवन गोल्ड ईटीएफ की भी बात कर लेते, सेम सिचुएशन में फंसे हुए इन्वेस्टर्स, क्या रणनीति बनानी चाहिए? और आपकी तरफ से कोई सजेशन है, कोई स्पेसिफिक ईटीएफ की कोई लेवल्स जहां पर एंट्री ली जा सके? तो देखिए, ईटीएफ जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस से। जो गोल्ड गोल्ड ईटीएफ होता है वो गोल्ड से, एंड सिल्वर ईटीएफ भी विद द सिल्वर प्राइसेस। अब जिन्होंने फोमो के चलते, यस, जब ये 4,20,000 आ गया था एंड गोल्ड केम अराउंड 1,80,000, उस वक्त जब उन्होंने लिया था, यस दे मस्ट बी इन मेजर लॉसेस। बट अभी जो लेवल्स है ना, दे आर एक्चुअली वेरी गुड लेवल्स की जहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। और एक ही बारी में एंटर मत कीजिए, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है उसमें प्राइसेस में थोड़ा और डिप आते हुए दिख सकता है। जैसे कि हमने गोल्ड और सिल्वर दोनों के लेवल्स बताए। तो उस डिप्स में आप और एक्यूमुलेट कीजिए, सो दैट आपका जो एवरेज है वो बेटर होता रहे। तो जिन्होंने 4 लाख के आसपास का जब प्राइजेस था तब जो बाई किया है, वो इसको एवरेज करते जाए जितने डिप्स आए, तो क्या होगा कि आपका जो नेक्स्ट रैली जो आएगी गोल्ड और सिल्वर में, उसमें आपको बेटर रिटर्न्स मिलने के चांसेस होंगे। क्योंकि अगर अगर आप एग्जिट भी कर देंगे तो भी आपको वो मेजर लॉस ही होगा। सो इट्स बेटर कि जो भी डिप्स आ रहे हैं उसमें आप एक्यूमुलेट करें। और फ्रेश एंट्री के लिए दीज आर वेरी गुड लेवल्स, नॉट ओनली इन ईटीएफ, इवन फॉर द फिजिकल ऑल्सो। वहां पर अभी जो लेवल्स है वो अच्छे लेवल्स है जहां आपको एंटर करना चाहिए। ठीक है, ये व्यू निकल कर आ रहा है ईटीएफ्स के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। मैं यूएस डॉलर इंडेक्स पर एक बार राय लेना चाहूंगा अनुसर, एक बार उसका चार्ट ओपन करिए। अभी अगर देखा जाए यूएस डॉलर इंडेक्स को तो अराउंड जो है 100.51 पर है। कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं सर, क्या व्यू है आपके? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर 100 का अच्छा सपोर्ट रहेगा। चांसेस है कि यहाँ से आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में हमने थोड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे आता हुआ देखा है। चांसेस है कि प्राइस 100 के आसपास सपोर्ट लेके बाउंस बैक होते हुए नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो नजरें हैं वो यूएस डेटा के ऊपर है और कहीं ना कहीं फेड की मीटिंग के ऊपर है। तो चांसेस है कि काफी कंसोलिडेट आपको यहाँ पे करेगा। जल्दी से ज्यादा डिप मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स में कोई बड़ी गिरावट यहाँ पर आती हुई नजर आएगी। बाउंस बैक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे रहेगा। एक रैली के बाद थोड़ा करेक्शन आया है, ये एक अगेन एक रैली की अपॉर्चुनिटी है। ऊपर में मुझे लगता है कि वापस 101.50 102 तक के लेवल आपको डॉलर इंडेक्स में देखने को मिल सकते ठीक है, ये सर का व्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग डॉलर इंडेक्स को ऑब्जर्व करके चल सकते हैं। मोमिता जी, एक चीज समझना चाहेंगे गोल्ड सिल्वर रेशो को लेकर, अभी अराउंड 69 पर है ये रेशो। इसका क्या मायने रहता है, मतलब इन्वेस्टर्स के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है और ये क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या यहाँ पर गोल्ड खरीदना चाहिए या सिल्वर खरीदना चाहिए? ये रेशो कह क्या रहा है एग्जैक्टली, थोड़ा सा दर्शकों को समझाएंगे? देखिए, जब डॉलर इंडेक्स 60 से 70 के आसपास रहता है, वो एक न्यूट्रल सा लेवल होता है जहाँ पे गोल्ड और सिल्वर ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न दे रहे होते हैं। बट जब ये बढ़ता हुआ जाता है तो सिल्वर हमारे लिए सस्ता होता है, तो गोल्ड को बेच के लोग सिल्वर की तरफ जाते हैं और सिल्वर बाई करने का उसमें राय दिया जाता है। तो जब तक ये 80 के ऊपर नहीं जाता है तब तक जो है अभी न्यूट्रल है। तो जब 60 से 70 का रेंज जो है न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर जाएगा तो हमें तो सिल्वर हमें सस्ता होता हुआ नजर आएगा इन कंपैरिजन टू गोल्ड। तो हमें गोल्ड तब लोगों को सिल्वर बाई करना चाहिए। ठीक है, ये अभी क्या करना चाहिए वो बताइए, 69 है।
अभी 69 है, अभी दोनों सिमिलर चल रहे हैं, हम देख सकते हैं दोनों में ही, चाहे सिल्वर की अगर हम बात कर लेते हैं उतने वॉलेटाइल नहीं है, वो भी स्टेबलाइज होता हुआ नजर आ रहा है, उस तरीके से उछाले नहीं मार रहा जिस तरीके से हमने पिछले टाइम देखा था, जब गोल्ड ने दिया था 70% का ऑलमोस्ट रिटर्न लास्ट ईयर, और सिल्वर ने दिया था ऑलमोस्ट 140% का रिटर्न, और तब जो था गोल्ड और सिल्वर रेशियो जो है वो काफी हाई था। तो एग्जैक्टली इस वक्त जो है दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर उसमें है। तो यस, इन्वेस्ट इन एनी वन ऑफ द कमोडिटीज, ऐसा अभी कोई डायरेक्शन नहीं है प्रॉपर। अनु सर, आपको क्या पसंद है सोना चांदी में, कहाँ पैसा अच्छा बन सकता है और सेफ भी है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? इन्वेस्टर्स के लिए कोई सजेशन है सर आपकी तरफ से? देखिए, मुझे लगता है कि अभी फिलहाल गोल्ड मुझे थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट डिमांड और सेविंग डिमांड यहाँ पर आ सकती है, मगर फिलहाल करंट रेट पे तो नहीं, थोड़ा डिप आए तो ही बाय करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें खरीदारी का ट्रेंड देखना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि दिवाली पे या ईयर एंड तक आपको अगेन वापस गोल्ड का भाव 4200 $4300 तक के लेवल दिखा सकता है। चांसेस है कि एक बाउंस बैक रहेगा। टोटल डिपेंड होगा फेड की मीटिंग के ऊपर में, और क्योंकि इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज भी आपको गोल्ड में देखने को मिलेगा। फिलहाल मुझे लगता है कि गोल्ड अपॉर्चुनिटी है, जो भी डिप मिलते हैं वहां पर एक स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी करके ऐड करना चाहिए। अनु सर, एक चीज बताइएगा, जैसे फेड रेट हाइक की बात हो रही है, इन्फ्लेशन की चर्चा हो रही है, जो कि ऑब्वियस सी बात है गोल्ड सिल्वर के लिए एक बेरिश फंडामेंटल है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो सेंट्रल बैंक्स की बाइंग लगातार गोल्ड में कंटिन्यू है। क्या इसके वजह से गोल्ड थमा हुआ है, बहुत ज्यादा यहाँ से और प्रेशर नजर नहीं आ रहा है? कोई वजह है? और क्लैरिटी कब मिलेगी, मतलब कब पता चलेगा कि यहाँ से अब सोना चलने वाला है, गोल्ड यहां से चांदी अब चलने वाली है, अब क्लियर हो चुका है, ये क्लियरिटी कब मिलेगी? देखिए, सेंट्रल बैंक्स बाय कर रहे हैं, ये एक बहुत सपोर्टिव फैक्टर है, क्योंकि सेंट्रल बैंक जब तक बाय कर रहे हैं उससे मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। प्लस कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो फेड की मीटिंग से आपको बहुत क्लैरिटी आती हुई नजर आएगी। हालांकि फेड के जो चेयरमैन है उनका पर्सनल व्यू है कि शायद वो इंटरेस्ट रेट को उतना एग्रेसिव इंक्रीज ना करें, क्योंकि ट्रम्प साहब भी यही चाहता है कि इंटरेस्ट इंक्रीज ना हो, ऑलरेडी डेट में इकोनॉमी चल रही है। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे तो उनको दोबारा से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, दैट वुड बी अगेन अ नेगेटिव फॉर द यूएस इकोनॉमी। तो हो सकता है कि वो जिस मूड में है, तो शायद यहाँ पर अगर आप डेटा भी देखेंगे तो डेटा भी उसी फेवर में आते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो मीटिंग होगी फेड की, ये मीटिंग काफी हद तक बहुत क्लियरिटी लेकर आएगी कि आगे उनका क्या स्टांस हो सकता है यूएस डॉलर के ऊपर या यूएस इकोनॉमी के ऊपर। आई थिंक वो कहीं ना कहीं एक ट्रिगर पॉइंट होगा जहां पर आपको खरीदारी देखने को मिलेगी। हालांकि देखिए, सेंट्रल बैंक की खरीदारी है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, और इससे काफी हद तक क्लैरिटी भी है कि अगर आप हर लेवल पे डिप पे बाय करते हैं तो दैट विल बी गिव यू अ गुड रिटर्न इन लॉन्ग टर्म। ठीक है मौमिता जी, एक व्यू दीजिएगा, जैसे 28-29 जुलाई को फेड की बैठक है, क्या तब तक हम एक रेंज में ही देखेंगे गोल्ड सिल्वर को, कोई बड़ी मूवमेंट की उम्मीद ना करें? और क्या उम्मीद लग रही है यहाँ से, क्या फैसला निकल कर आ सकता है और आगे कैसे ट्रेंड बदलता हुआ दिखाई देगा? क्या आगे भी एज इट इज रेंज में ही नजर आएगा? अभी जब तक ये फेड की मीटिंग नहीं होती तब तक तो ये रेंज में ही चलता हुआ नजर आएगा, एंड दैट टू इन अ वेरी थिन रेंज। अगर नीचे की तरफ बात करें तो 1,40,200 के आसपास, एंड अपसाइड 1,43,500 के आसपास ही ये अभी नजर आएगा। फेड की मीटिंग से जो एक्सपेक्टेड है, यस देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि वो स्टेटस को रखे। कट की तो कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, पर जो चांसेस थे वो रेट बढ़ाने के, वो शायद एक बार को ना हो। तो अगर स्टेटस को ही रहेगा तो प्राइजेस हमें ऑलमोस्ट यहीं दिखेगा, बट अगर इन केस अगर बढ़ जाता है तो प्राइजेस में हमें डिप आते हुए दिखेगी। बट मेजर चांसेस ये है कि वो स्टेटस को रखेंगे। रीजन बिंग, जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं वो रिड्यूस होके आए हैं, एक्सपेक्टेशन से भी कम है, बट हाउएवर उनके थ्रेशोल्ड, जो फेड का थ्रेशोल्ड है 2%, उससे ऊपर है। तो यस, उस फैक्टर को भी हमें उसको भी फैक्टर इन करना पड़ेगा कि वो क्या कर सकते हैं। तो जब तक वो 2% के उसमें नहीं लाते तो तब तक शायद एक बारी को वो जो 3 बार रेट हाइक की बात की थी, तो इसलिए उस थ्रेशोल्ड में 2% के थ्रेशोल्ड में लाने के लिए शायद वो रेट कट एटलीस्ट एक बार तो हो इस साल। मे बी नॉट दिस टाइम, बिकॉज इन्फ्लेशन नंबर्स जो है वो बेटर आए हैं, और क्रूड ऑयल प्राइसेस भी जो है $120 से $80 के आसपास चल रहा है। बट मे बी नेक्स्ट मंथ जो है हमें फिर से इन्फ्लेशन नंबर्स बढ़ते हुए नजर आए, क्योंकि जो ऑयल प्राइसेस है फिर से $10 से $15 के ऊपर प्राइसेस ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो हमें नेक्स्ट मीटिंग में मे भी हो सकता है कि एक रेट कट, नेक्स्ट वाले में रेट हाइक देखने को मिल सकता है। तो अगर तब भी आएगा तो भी हमें गोल्ड प्राइसेस में एक नी जर्क रिएक्शन देखने को मिलेगा, बट लॉन्गर टर्म में जो है गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में जो है तेजी ही रहेगी। अनु सर, एक चीज बताइएगा, लॉन्गर टर्म में मैम भी कह रही है तेजी रहेगा, आपको भी उम्मीद है इस साल गोल्ड सिल्वर की जो तेजी की वापसी होती हुई दिखाई देगी, कोई उम्मीद है?
देखिए बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि ये मीटिंग के बाद आपको क्लैरिटी बहुत आती हुई नजर आएगी फेड को लेकर। और जिस तरीके से वॉर अपने एक मोड़ पे जा रहा है, जहां पर कहीं ना कहीं कुछ कंसोलिडेशन आपको वॉर में देखने को मिल रहा है, कुछ डिस्कशंस वॉर में होते हुए दिख रहे हैं, और दोबारा से टैरिफ को लेके और जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से 20% टैक्स था उसको भी कहीं ना कहीं हटाते हुए दिख रहे हैं वो। और दोबारा से गल्फ का इन्वेस्टमेंट डोनाल्ड ट्रम्प मांग रहे हैं, तो वो हो सकता है कि उसकी वजह से थोड़ी सी जो बात है वो कॉम्प्रोमाइजेशन की तरफ जा सकती है। तो वो एक फैक्टर होगा। और जिस तरीके से यूएस के डेटा आ रहे हैं वो भी थोड़े से पॉजिटिव लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दिवाली तक आपको अगेन एक रिबाउंड गोल्ड सिल्वर में आता हो, या ईयर एंड तक आपको देखने को मिल सकता अनु सर, एक सवाल का जवाब दे दीजिए और साथ ही डिस्क्लेमर दे दीजिए, समय भी हो चुका है। सात्विक जी का सवाल है, क्या यहाँ पर उन्होंने सिल्वर जो है 15 किलो 2,67,000 2,67,000 पर बाय करके रखा है, होल्ड करके रखे? देखिए फिजिकल में तो मुझे लगता है मार्जिन का कोई इशू नहीं होगा, इनको होल्ड करके रखना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। क्योंकि फिजिकल में लिया डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए लिया होगा। तो मुझे लगता है कि इनको होल्ड करके चलना चाहिए। जो भी डिप्स आते हैं अभी और कुछ और गिरावट आ सकती है, तो वहां पे फिर आपको रिबाउंड देखने को मिलेगा, वहां पर आप कुछ और क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं। जहां तक डिस्क्लेमर का सवाल है, यहाँ पर हमने जो भी डिस्कस किया है वो नॉलेज और अवेयरनेस के लिए, इसमें हमारी कोई पर्सनल पोजिशन नहीं। मैम आपकी तरफ से डिस्क्लेमर। जो भी गोल्ड और सिल्वर डेरिवेटिव्स में मेरी कोई पोजीशंस नहीं है, बट फिजिकल में गोल्ड और सिल्वर में वेरियस लेवल पे पोजीशंस। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।